हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक। एक्सरसाइज 5.2 में जो भी हमारा कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे टॉपिक यूज़ होने वाले हैं, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ में आपको जो भी आपका एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ होने वाला है वो सारा का सारा बेसिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल्स की। देखिए एक्सरसाइज 5.2 में आपके 3 एंगल्स यूज होने वाले हैं। सबसे पहला है राइट एंगल, दूसरा है स्ट्रेट एंगल और तीसरा है हमारा कंप्लीट एंगल। ओके, तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल जो एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है वो होता है हमारा राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है तो वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। एंड लास्ट कंप्लीट एंगल जो एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है तो वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्लॉक के माध्यम से, एक क्लॉक के थ्रू आपको बताता हूँ राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड 360 डिग्री का एंगल। अब देखिए राइट एंगल क्या होता है। इस घड़ी में अभी 3 बज रहे हैं। ये होती है आपकी घंटे वाली सुई, आवर एंड, और ये होती है आपकी मिनट वाली सुई। इस घड़ी में अभी 3 बज रहे हैं तो ये कौन सी डिग्री का एंगल है? ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अगर घड़ी में 1 बज रहा होता तो वो आपका कितनी डिग्री का एंगल होता? 30 डिग्री का एंगल होता। अगर घड़ी में 2 बज रहे होते तो वो आपका कितने डिग्री का एंगल होता? 60 डिग्री का एंगल होता। जब घड़ी में 2 बज रही होती है तो आपका 60 डिग्री का एंगल होता है, और घड़ी में जब 3 बज रहे हैं तो वो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, घड़ी में 1 बज रहा है तो 30, जब घड़ी में 1 से लेकर 2 बजे फिर अगेन 30, और घड़ी में 2 से लेकर 3 बजे तो फिर अगेन 30, यानी तीनों को ऐड करा तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। ऐसे ही अगर आगे मूव करता तो हमारा कौन सी डिग्री का एंगल बनता? 120, 150, 180। ओके, अब देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा एंगल होता है। घड़ी में 3 बज रहे हैं तो स्ट्रेट एंगल जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो स्ट्रेट एंगल हमेशा सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। घड़ी में 3 बज रहे हैं और वो स्ट्रेट एंगल मूव करता है तो हमारी घड़ी में अब कितने बजेंगे? देखिए स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा होता है तो अब घड़ी में कितने बजेंगे? 9 बजेंगे। ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा है तो हमारी घड़ी में कितने बजेंगे? 9 बजेंगे। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा एंगल होता है। अगर घड़ी में 10 बज रही होती और वो कहता है कि आपसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मूव करिए तो हमारी घड़ी में अब कितने बजेंगे? देखिए एकदम स्ट्रेट होता है तो हमारी घड़ी में कितने बजेंगे? 4 बजेंगे। ओके, ऐसे सेम वो कहता है कि आपकी घड़ी में 8 बज रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री वो मूव करता है तो अब हमारी घड़ी में कितने बजेंगे? तो एकदम स्ट्रेट एंगल क्या होगा? एकदम सीधा एंगल होगा तो कितने बजेंगे? फिर 2 बजेंगे। ओके, तो ये होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है हमारा पूरा एंगल। देखिए घड़ी में 3 बज रहे हैं और घड़ी घूम फिर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोबारा 3 बजाती है तो वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल। ओके, देखिए ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। घड़ी ने 3 बजे चलना स्टार्ट करा और घड़ी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 दोबारा 3 बजाती है तो वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल, यानी 1 रेवोल्यूशन। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एंगल्स। अब मैं बताता हूँ आपको कार्डिनल डायरेक्शन। देखिए कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है। कार्डिनल डायरेक्शंस, देखिए आपकी जो मेन 4 डायरेक्शन होती हैं वो ही आपकी कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं। देखिए जैसे ये आपकी मेन 4 डायरेक्शन है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना वो हमेशा ऐसे ही होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब भी आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता है तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना, कभी भी इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो देखिए ये हो गई आपकी पूरी कार्डिनल डायरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे मूव करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे मूव करा जाता है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए कोई बंदा अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है उससे कहा जाता है कि आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मीन्स होता है घड़ी की दिशा की ओर चलना, ठीक है, यानी घड़ी की दिशा की ओर मूव करना। सपोज घड़ी कैसे चलती है, घड़ी में अगर 12 बज रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मीन्स हो गया कि घड़ी में फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3, फिर 4, तो वो होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, यानी सीधे हाथ की तरफ जो मूव करेगा वो होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अगर कोई बंदा आपका नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है उससे कहा जाता है कि आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए।
तो उसका फेस अप कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो उसका फेस अप कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो उसका फेस अप ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ओके, क्योंकि देखिए 90 डिग्री का एंगल ये बना, ये 90 डिग्री का एंगल, अगेन 90 डिग्री का एंगल, और ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री, चारों को ऐड करेंगे तो टोटल रेवोल्यूशन हमारा कितना होता है 360 डिग्री का। ये जो पूरा होगा वो हमारा कितने डिग्री का होगा 360 डिग्री का। ओके, तो 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा तो वो कहाँ फेस करेगा, अब ईस्ट की तरफ फेस करेगा। ये होता है आपका पूरा इस तरह मूव करता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी की दिशा की ओर। घड़ी में अगर 12 बज रहे हैं तो उसके बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, तो वो होता है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करना। देखिए अगर कोई बंदा आपका नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, उससे कहा जाता है कि आप 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए, तो उसका फेस अप कौन सी डायरेक्शन में होगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में इधर मूव करेगा ना। ओके, तो उसका फेस अप कौन सी डायरेक्शन में होगा, 90 यहाँ चला, 90 ये चला, दोनों को ऐड करें कितना हो गया 180 डिग्री, यानी उसका फेस अप कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा। 180 डिग्री के एंगल में चाहे आप क्लॉकवाइज चलिए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, वो दोनों सेम ही रहता है। अगर उससे कहा जाता है कोई बंदा आपको नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, उससे कहा जाता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करिए, तो उसका फेस अप कौन सी डायरेक्शन में होगा। देखिए कोई बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, उससे कहा जाता है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए, तो उसका फेस अप कहाँ होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी पश्चिम दिशा की ओर होगा। ओके, तो ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की दिशा की ओर चलना, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है घड़ी के विपरीत दिशा की ओर चलना। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एंगल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को एंगल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब देखिए एंगल्स कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, एंगल्स को कन्वर्ट कैसे करा जाता है फ्रैक्शन में, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए अब इस घड़ी में एक घंटे वाली सुई है, जो घड़ी 12 बजे चलते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, और फिर घड़ी में कितने बज गए हैं, हमारे 9 बज गए हैं, यानी ये वाला एंगल हमें बताना है कि इसका फ्रैक्शन कितना है। ओके, देखिए तो ये कितने डिग्री का एंगल है, ये देखिए 12 से लेके 3 बजेंगे तो हमारा 90 डिग्री का, 3 से लेके 6 बजेंगे तो अगेन हमारा 90 डिग्री का, और 6 से लेके 9 बजेंगे तो हमारा अगेन 90 डिग्री का, यानी तीनों को ऐड करा तो हमारा कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 + 90 + 90 270 डिग्री का। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आपको कुछ नहीं करना, 270/360, यानी पूरा एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, वो हमारा 360 डिग्री का होता है, तो उससे हमें डिवाइड करना है। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 9 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट किस में, फ्रैक्शन में। ओके, तो ऐसे ही आपको जब भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, केवल आपको 360 से डिवाइड कर रहा है एंगल निकाल के, बस। जैसे देखो मैं आपको एक और बताता हूँ, अभी घड़ी में 3 बज रहे थे, घड़ी में मूव करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 बज गए, तो अब हमें ये बताना है कि इसका फ्रैक्शन होगा। ओके, देखिए 3 से 6 बजे यानी कितने डिग्री का एंगल बना हमारा, 90 डिग्री का एंगल बना। टोटल रेवोल्यूशन हमारा कितने डिग्री का होता है, मीन्स कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, तो कितना हो गया 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन का कौन सा पार्ट हो गया, ये 1/4 हो गया। ओके, ऐसे ये कितना हो गया 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन का कितना पार्ट हो गया, ये 3/4 पार्ट हो गया। ओके, तो ये होता है हमारा एंगल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 360 से डिवाइड करना है एंगल्स निकाल के। इसमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था तो 90/360, इसमें 270 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था तो 270/360। ओके, अब देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन को एंगल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन को हम कैसे एंगल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने एंगल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था तो हमने 360 का डिवाइड करा था। ओके, ऐसे ही जब हम फ्रैक्शन को एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो अब हम 360 का मल्टीप्लाई करेंगे बस। देखिए 1/4 फ्रैक्शन है हमारा, यानी किसी रेवोल्यूशन का 1/4 पार्ट है, तो उसमें हमें एंगल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, ओनली आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है। 4 9 जा 36, यानी कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा हमारा, 90 डिग्री का। ऐसे ही 3/4 है किसी रेवोल्यूशन का, 3/4 पार्ट है हमारा,
तो उसमें हमें ये बताना है कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 9 जा 36 और 9 3 जा 27, यानी कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 270 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। बस यही होता है आपका तरीका फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का एंगल में और एंगल्स को कन्वर्ट करने का फ्रैक्शन में। बहुत सिंपल है। आपको एक्सरसाइज 5.2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये पूरा का पूरा बेसिक करना है बस। अभी जैसे हमने ये करा और ये वाला करा था, बस आपको कुछ नहीं है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। ओके, कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होती हैं, आपकी 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। और इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स घड़ी की दिशा की ओर मूव करना। मीन्स जैसे घड़ी चलती है 12 के बाद 1 बजता है, 1 के बाद 2 बजते हैं, 2 के बाद 3 बजते हैं, यानी सीधे हाथ की तरफ मूव करना, तो वो होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करना, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। जैसे 12 से पहले 11 है, 11 से पहले 10, 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, तो वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, उसके बाद आपका था एंगल्स कन्वर्टिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जब किसी एंगल को कन्वर्ट करते हैं तो आपको केवल 360 का डिवाइड करना होता है। आपको केवल 360 का डिवाइड करना है उस एंगल को फाइंड करने के बाद। और जब फ्रैक्शन को एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 360 का मल्टीप्लाई करना है। तो यही आपका पूरा का पूरा बेसिक एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आई होप आपको जो पूरा का पूरा बेसिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।